तो पूछिएगा। तो मेनली देखिए कोर्स के अंदर हम लोग बात करेंगे रिलेशनशिप्स के बारे में। और रिलेशनशिप हर किसी इंसान से आपके रिलेशनशिप, ना कि देखो रिलेशन मैरिज और मैच मेकिंग तो कोर्स का नाम, बिकॉज मेनली जो पार्टनर्स होते हैं हमारे लाइफ पार्टनर हमारे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। बट अब देखो आपका, आप लोग सब इस बात से एग्री करेंगे कि आपका ऑफिस में भी टाइम जाता है। बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस पार्टनर से भी आपका टाइम जाता है, 10 लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका हो रहा है। तो कौन सा पर्सन आपकी लाइफ में किस तरह की एनर्जी लेकर आ रहा है, उसके ऊपर इस कोर्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं। तो जो कोर्स है 18 जून से रहेगा हमारा। और 18 जून से 31 जुलाई हमारा वर्कशॉप का डेट्स है, वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे वर्कशॉप है। और टाइमिंग हमारा 8:30 PM टू 9:30 है। नंबर ऑफ क्लासेस 20 रहेंगी हमारे कोर्स के अंदर। और थोड़ा सा मैं आपको ना कोर्स कंटेंट के बारे में बता देता हूँ। तो अभी देखो अगर आप लोग यहाँ पर हैं तो अगर जो जो लोग हैं कैमरा ऑन कर सकते हैं बिल्कुल करें, तो मैं उनसे ना पूछता रहूंगा कि भाई आपको समझ में आ रहा है। तो देखो मेनली, अगर आपको देखो हमारा दिख रहा होगा कोर्स कंटेंट, तो मेनली फोकस ऑन ऑल टाइप ऑफ पार्टनरशिप्स, बिजनेस और बिजनेस लवर मैरिज, देखो सारे तरह की पार्टनरशिप कवर करेंगे। अभी आप सोचो आपकी लाइफ में ना, इमेजिन करो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनसे आपकी कभी भी नहीं बनी लाइफ में आज तक। आपके परिवार में ऐसे लोग होंगे, चाहे आपकी फैमिली में कोई लोग होंगे जिनसे कभी नहीं बनती आपकी, हमेशा लड़ाई होती है। कभी भी आपको लगता है यार ये मेरी बात समझ में नहीं पा रहा है, या मैं कुछ बोल रहा हूँ वो मेरी बात समझ नहीं पा रहा है, भले ही वो आपके पापा हो, मदर हो, भाई हो, बहन हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो, कोई भी हो। तो इस कोर्स के अंदर ना आपको पता चलेगा कि सबकी एनर्जी ना डिफरेंट होती है। और उस डिफरेंट एनर्जी की वजह से ही ना आपका कभी कभी लोगों के साथ में इंटरेक्शन ढंग से नहीं हो पाता। अभी आप सोचिए कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, या आपके बच्चे बड़े हो गए, फादर और बच्चों के बीच में लड़ाई हो रही है, मदर और बच्चों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, दो बहनों के बीच में लड़ाई हो गई, प्रॉपर्टी को लेके विवाद हो गया। तो ये सारी चीजें जो है ना इस कोर्स के अंदर कवर करेंगे कि आपका जो एनर्जी है वो सामने वाले से किस तरह से मैच कराना है। अब वो बिजनेस पार्टनर भी हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, मदर है, फादर है, किस तरह से सारे रिलेशनशिप आपके अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो देखो अगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, व्हाट इज द नीड ऑफ अ पार्टनर इन लाइफ, कि भाई जैसे मैरिज करनी है या फिर आपको कोई पार्टनर चाहिए, तो पार्टनर लाइफ में क्यों आना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। कंसेप्ट ऑफ मैरिज अकॉर्डिंग टू हिंदू ट्रेडिशंस, हिंदू ट्रेडिशन में किस तरह से मैरिज के ऊपर बात की गई है, क्या होता है। और देखो आप सब लोगों ने अगर सुना हो, देखो एक गुण मिलान सिस्टम होता है जिसमें 36 पॉइंट मैच कराते हैं मैरिज के टाइम पे। आई होप ये सब लोगों ने सुना होगा, गुण मिलान एक सिस्टम होता है जिसमें हम लोग मैच कराते हैं। लेकिन अब देखो आजकल ना गुण मिलान काम नहीं कर रहा। और ऐसे ऐसे अभी मैं ना केस स्टडी भी आपको लेकर चलूंगा इसमें, हमारे अभी ना इसी लेक्चर के अंदर 2 3 केस स्टडी भी दिखाऊंगा, हॉरोस्कोप आपको जगन्नाथ होरा पे दिखाऊंगा। 27 28 पॉइंट मैच होने के बाद भी अरेंज मैरिजेस के अंदर फेलर हो रहे हैं। और वहां पर डाइवोर्स की प्रॉब्लम हो रही है, या फिर कुछ इस तरह का सेपरेशन हो रहा है। तो अगर हम मैरिज का प्लान कर रहे हैं, अपने बच्चों की मैरिज का प्लान कर रहे हैं आगे, हमारे बच्चों की मैरिज होगी आगे, या हमारी खुद की मैरिज होगी, तो किस तरह से हम देख सकते हैं। अभी देखो अगर आप 27 28 पॉइंट मिला के आपको लग रहा है कि मैरिज अच्छी चलेगी, तो आजकल तो 10 में से 7 अरेंज मैरिजेस में प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो उसके ऊपर बहुत डिटेल में बात करेंगे कि क्यों हमारे जो गुण मिलान सिस्टम है वो आजकल वर्क नहीं कर रहा है, और किस तरह से साइंटिफिक वे के अंदर हम लोग चार्ट्स को मैच कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। अभी जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ पर एक पॉइंट हमारा आएगा, कॉम्बिनेशन ऑफ सेपरेशन फ्रॉम पार्टनर। तो अगर सोचो किसी की मैरिज हो रही है, और आपने आपको पहले चेक करना है कि जिस लड़के से आप मैच करा रहे हो या जिस लड़की से आप मैच कर रहे हो, तो वहां पर कहीं सेपरेशन का तो इशू नहीं है पार्टनर के साथ में, या फिर कॉम्बिनेशन को लीगल सेपरेशन तो नहीं हो रहा है हमारा, कि लीगली कोई सेपरेशन का प्रॉब्लम तो नहीं है। मंगल दोष के ऊपर देखो काफी सारी बात हम कोर्स के अंदर करेंगे, एक लेक्चर हमारा मंगल दोष का भी रहेगा। मंगल दोष में क्या होता है एक्चुअली, कि अगर आप एक मांगलिक पर्सन की मैरिज नॉन मांगलिक से करा रहे हो, तो जनरली ऐसा हिंदू ट्रेडिशन में कहा गया है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से नहीं करानी चाहिए, लेकिन नॉन मांगलिक की मांगलिक से नहीं करानी चाहिए। उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे कि ऐसा नहीं होता। देखो कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि मांगलिक की नॉन मांगलिक से करा सकते हो। कैंसिलेशन पता होना चाहिए आपको कि मंगल दोष कैंसिल कैसे होगा, तो वो भी हम इसके अंदर कोर्स के अंदर बात करेंगे। और देखो एक चीज के ऊपर और बात करेंगे, हाउ टू सेलेक्ट अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से, देखो हर बंदे का हॉरोस्कोप अलग होता है, तो आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से आपका आइडियल लाइफ पार्टनर कौन हो सकता है। आपका अगर आप किसी का बिजनेस भी करने जा रहे हो, तो आइडियल बिजनेस पार्टनर आपका कौन होगा, उसके ऊपर कोर्स के अंदर बात होगी। इवन आपको किस तरह के पर्सन को अपने, जैसे आप अगर आपका बिजनेस है तो किस तरह के पर्सन को आपको जॉब पे रखना चाहिए, ताकि उसके साथ आपकी लड़ाई ना हो, आपकी कोई प्रॉब्लम ना हो, आपका झगड़ा ना हो। तो लाइफ के अंदर जो भी हमारे सामने वाला पार्टनर आ रहा है उसके ऊपर डिटेल में कोर्स के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं।
कॉम्बिनेशन फॉर मल्टीपल मैरिजेस, कि भाई कुछ लोगों के चार्ट में मल्टीपल मैरिजेस का कॉम्बिनेशन है, तो आप अगर किसी अपने रिलेटिव की शादी का प्लान कर रहे हो, तो अगर आपको पता चल गया कि सामने वाले के चार्ट में मल्टीपल मैरिज का कॉम्बिनेशन, तो शायद आप अवॉइड करो। कॉम्बिनेशन फॉर डेथ ऑफ स्पाउस आफ्टर मैरिज के ऊपर बात करेंगे। और देखो जो 11 पॉइंट है, न्यू साइंटिफिक टेक्निक्स फॉर मैच मेकिंग ऑफ चार्ट्स, तो मैं यहाँ पर कोर्स के अंदर न्यू साइंटिफिक टेक्निक सिखाऊंगा आपको मैच मेकिंग और चार्ट्स करने की, जो गुण मिलान से बिल्कुल डिफरेंट है। और मैं पिछले एक साल से मोर देन 300 400 हॉरोस्कोप्स के ऊपर उसको अप्लाई कर चुका हूँ, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है, तो वो इसके अंदर हम लोग सीखेंगे। और इसके बाद देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसमें 2 या 3 क्लासेस जाएंगी हमारी, कि न्यू साइंटिफिक टेक्निक किस तरह से हम चार्ट्स को मैच कर सकते हैं। तो ये इसमें एक पूरी टेबल बनवा के हम लोग वर्क करेंगे कि भाई कौन कौन से पॉइंट्स हमें देखने हैं, अपार्ट फ्रॉम जो हम अभी ट्रेडिशनल मैच मेकिंग करते हैं, उसके अलावा क्या क्या देखना है। कॉम्बिनेशन फॉर चीटिंग फ्रॉड इन मैरिज पार्टनरशिप्स, तो हमारे किसी के चार्ट के अंदर की भाई कॉम्बिनेशन फॉर चीटिंग का क्या कॉम्बिनेशन है, फ्रॉड इन मैरिज है, पार्टनरशिप्स है। अभी आप सबने सुना होगा कि पार्टनरशिप्स के अंदर भी लोगों को चीटिंग देखने को मिल रही है, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का पैसा ले गया है, या फिर कुछ इस तरह का केस हो रहा है। रिलेशनशिप में ब्रेकअप्स तो हम सब देख ही रहे हैं कि कितना पिछले 10 ईयर्स के अंदर चीटिंग हो रहा है। आप लोग अभी 1 2 दिन पहले ही अगर आप सोशल मीडिया पे देखो, एक कोई केस आया था, अभी सोनल करके कोई लेडी थी, उनका केस आया था, उन्होंने चीटिंग किया, हस्बैंड के मर्डर का केस था। और आपने अतुल सुभाष का केस तो आई थिंक सबने सुना होगा। तो कहीं इस तरह का कॉम्बिनेशन फ्यूचर में मतलब आपको पता चल जाए कि भाई कौन कौन से चार्ट्स होते हैं कि जिस तरह का कॉम्बिनेशन होता है, तो रेड फ्लैग है, उनको अवॉइड कर सकते हो आप। और जैसे कंप्लीट फ्लो चार्ट्स है और टेबल्स है, हाउ टू चेक हॉरोस्कोप फॉर मैच मेकिंग, तो ये मैच मेकिंग जो है किस तरह से हमें करनी है, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि किस तरह से हमारी जो मैच मेकिंग है वो रहेगी। अभी आपको, अगर आप लोग हैं सुन रहे हैं, तो थम्स अप एक बार कर दीजिएगा, तो फिर जो है मेरे को भी समझ में आएगा कि आप लोग साथ में बने हुए हैं। अभी देखिए मैं आपको ना एक एक्सेल शीट पे लेकर चल रहा हूँ, तो अगर एक्सेल शीट दिख रही होगी तो आप मुझे बताइए। सॉरी, दूसरी एक्सेल शीट शेयर हो गई है। ये दिख रहा है एक्सेल शीट जो मैंने शेयर किया है अभी? यस सर, यस सर। तो देखो अभी टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए आपको देखो, ये तो हमारा ना लेक्चर का फ्लो ऑफ लिंक है जो मैंने बनाया था। तो अभी मैंने 23 24 लेक्चर्स की प्लानिंग तो ऑलरेडी मैंने करी हुई है, कि जो हम लोग इसके ऊपर प्लान कर रहे हैं लेक्चर्स की। 23 लेक्चर्स हैं जो कि हम बात कर रहे हैं। तो देखो क्या क्या रहेगा यहाँ पर, सबसे पहले तो हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे, नीड ऑफ मैरिज और पार्टनरशिप की क्या नीड है, कंसेप्ट ऑफ मैरिज क्या है। उसके बाद में देखिए जैसे आगे हम लोग बात करेंगे लीब्रा की, बात हम बहुत डिटेल में करने वाले हैं कि लीब्रा साइन का ना बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है मैरिज के लिए। 7th हाउस में जो प्लेनेट है या जो साइन है उसका मैरिज के लिए, पार्टनरशिप्स के लिए, उसमें बहुत ज्यादा रोल होता है। D9 चार्ट से कैसे प्रिडिक्शन करना है, देखो अब ये न्यू टेक्निक है जो मैं कोर्स के अंदर सिखाऊंगा, कि D9 चार्ट से आप टाइमिंग ऑफ इवेंट कैसे करोगे। ये मैंने अभी तक पढ़ाया नहीं है, 2 साल में पहली बार पढ़ाऊंगा मैं इस चीज को, कि जो D9 चार्ट होता है हमारा, उससे पूरा प्रोग्रेशन करके हम दिखाएंगे कि कैसे आपको कोई भी प्रिडिक्शन करना है। मतलब मैरिज का हम लोग इस कोर्स के अंदर लेकर चलेंगे। मैरिज के अलावा भी अगर आपको करियर देखना है, बिजनेस देखना है, तो D9 चार्ट से किस तरह से देख सकते हैं, D1 को हटाकर D9 से कैसे हम प्रिडिक्शन करेंगे, तो ये इस कोर्स के अंदर हम लोग सिखाने वाले हैं। फ्लो चार्ट्स, इसके ऊपर बात करेंगे कि हाउ टू मैच चार्ट्स। अब इसके ऊपर देखो मैं आपको ना थोड़ा डिटेल में अगर बताऊं, तो मार्स और वीनस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पार्टनरशिप्स के लिए भी देखने के लिए, मैरिज के लिए भी देखने के लिए, तो उसके ऊपर बात करी जाएगी। 3 और 11 का कनेक्शन, 3rd और 11th हाउस का जो कनेक्शन है, इसके ऊपर हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे इस हमारी वर्कशॉप के अंदर। मंगल दोष के जो बैड इफेक्ट्स हैं उसको कैसे नलीफाई कर सकते हैं, इसको हम लोग काफी डिटेल में बात करेंगे। अभी देखो उत्पाद लगन जो होता है हमारा, ये आई थिंक लोगों ने सुना होगा, लेकिन उत्पाद लगन जो होता है हमारा, उसको किस तरह से यूज करना है हमें हमारी मैरिज के अंदर। बिना उत्पाद लगन को मैच कराए आप मैरिज को अवॉइड करना चाहिए, मैरिज के लिए बहुत जरूरी है उत्पाद लगन को देखना। फिर मैचिंग ऑफ चार्ट्स की बात होगी, कंसेप्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की बात होगी। अभी देखो आगे बढ़ते हुए यहाँ पर क्या बात होगी, कि टाइमिंग ऑफ मैरिज। अब 2 तरह से मैं आपको देखो टाइमिंग ऑफ मैरिज सिखाऊंगा, जो कि हमारा यूनिक पॉइंट भी आप कह सकते हो, कि जो नई टेक्निक्स हैं। जैसे एक तो मैं नक्षत्र नई टेबल से आपको सिखाऊंगा, ये कृष्णमूर्ति पद्धति का पार्ट होता है। और यहाँ से ना बहुत ही एक्यूरेटली आप मैरिज की डेट्स बता सकते हो। टाइमिंग ऑफ मैरिज में नक्षत्र नारी टेबल का जो यूज होता है, इसको यूज करके हम काफी प्रिसाइज वे के अंदर बता सकते हैं कि पर्सन की मैरिज कब होगी। और अगर नक्षत्र नारी टेबल जो कि कृष्णमूर्ति पद्धति का पार्ट है, ये अगर मैरिज को डिनाई कर देता है, तो 99% केसेस के अंदर मैरिज नहीं होता। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको सिखाएंगे हम लोग। और इसके बाद देखो यहाँ पर मैं आपको टेक्निक सिखाऊंगा नो मैरिज के लिए। नो मैरिज के लिए आपको यहाँ पे टेक्निक सिखाई जाएंगी, कि अगर किसी के चार्ट में आपको देखना है कि डिले इन मैरिज है,
कि भाई 40 ईयर्स तक योग ही नहीं है मैरिज का, या फिर नो मैरिज हो गया, 45 46 हो गया, शादी नहीं हो रही है। तो उस तरह के चार्ट्स को कैसे स्टडी करना है हमें, जिसके अंदर डिले इन मैरिज है या फिर नो मैरिज का कॉम्बिनेशन है, तो उसको किस तरह से देखना है। सम डेडली कॉम्बिनेशन टू चेक बिफोर मैरिज, अभी देखो यहाँ पर मैं इसका ना एक दो एग्जांपल आपको आज केस स्टडी भी दिखाऊंगा, आपके डेडली कॉम्बिनेशन जो होते हैं उनको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अभी देखो ये नया कंसेप्ट है आजकल। अभी आप देखो, आपने किसी से शादी कर ली, लेकिन उसको फिजिकल इशू है या फिर वो गे है, लेस्बियन, इस तरह के केस देखो बहुत हो रहे हैं आजकल, की पर्सन को इंटरेस्ट ही नहीं है, वो सेम जेंडर में उसका इंटरेस्ट है, और आपको शादी से पहले बात पता नहीं थी, तो आपको जाके प्रॉब्लम हो रही है आगे। तो फ्रॉड इन मैरिज है, गे लेस्बियन है, चीटिंग है, किलिंग, मर्डर और स्पाउस के में कम से कम 5 चार्ट है मेरे पास, जो मैं आपको कोर्स के अंदर दिखाने वाला हूँ, कि स्पाउस ने मैरिज के बाद अपने पार्टनर का मर्डर कर दिया। और आजकल ये बहुत अलार्मिंग चीज है, देखो इसलिए पढ़ाना भी जरूरी है इसे। आप देखो सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है आजकल, कितनी तरह की चीजें हो रही हैं, तो एटलीस्ट हम जो है इसको पहले से बिवेयर हो जाएं, अपने आसपास के लोगों को इसको बारे में बताएं। अभी देखो आपको रेमेडीज से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ, कि एक टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए ना, एक तो मैं आपको नक्षत्र नाड़ी टेबल सिखाऊंगा यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट टेक्निक सिखाने वाला हूँ। उसके बाद देखो यहाँ पर ना दो क्लासेस हम देंगे परिभ्रमण पद्धति के ऊपर ना, यहाँ पर क्लासेस रहने वाली हैं। अभी परिभ्रमण परिभ्रमण पद्धति क्या होती है, ये इतनी एक्यूरेट होती है परिभ्रमण पद्धति, इवेंट को यहाँ पर टाइमिंग ऑफ मैरिज के लिए भी, और किसी भी इवेंट को फ्रेक्टिफाई करने के लिए, कि यहाँ पर ना आप डेट तक का कैलकुलेशन हो जाता है। अब इसके ऊपर कम से कम 50 चार्ट्स के ऊपर मैंने खुद स्टडी किया है परिभ्रमण पद्धति, और यूट्यूब के ऊपर इसका एक भी वीडियो नहीं है परिभ्रमण परिभ्रमण पद्धति का, जिसके ऊपर मैंने इसके ऊपर काफी रिसर्च किया है। और एग्जैक्टली exactly डेट तक बता सकते हो आप मैरिज का, कि मैरिज कब होगी, और किसी के चार्ट से कैसे देखना है कि भाई इसकी मैरिज इसी पर्टिकुलर डेट पे क्यों हुई इसकी मैरिज। तो ये परिभ्रमण पद्धति यूट्यूब पे बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, तो इसको, ये थोड़ा सा न्यू टेक्निक है जो कि हम इस कोर्स के अंदर पढ़ाने वाले हैं। तो नक्षत्र नाई टेबल से भी टाइमिंग सिखाया जाएगा, परिभ्रमण पद्धति से भी आपको यहाँ पे टाइमिंग सिखाया जाएगा मैरिज का। फिर उसके बाद में देखिए एक अगला पॉइंट हमारा आ जाएगा, मैरिज मुहूर्त सिलेक्शन की। भाई मैरिज अगर हमारी, सपोज करो हमने किसी की मैरिज फाइनल कर दी है, तो उसके बाद मुहूर्त कैसे सेलेक्ट करना है हमें। अब मैरिज का पूरा डेट सिलेक्शन कैसे होगा, कौन सा लगन आपको देखना है मैरिज के लिए, दो लोगों का चार्ट किस तरह से आपको डेट के हिसाब से मैच कराना है, ये सारी चीजें भी हम लोग इसके अंदर कवर करेंगे। इसके बाद देखो एक और चीज है, बिना चार्ट के अगर हमें जज करना है, तो देखो अभी ये क्या, हाउ टू जज नेचर ऑफ अ पार्टनर। एक सेकंड, इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाउ टू जज नेचर ऑफ पार्टनर बाय ओनली नेम विदाउट हॉरोस्कोप, कि आपको ये देखना है। अब देखो ये क्या है ना, जो ये वाला 17 पॉइंट है, हाउ टू जज नेचर ऑफ पार्टनर बाय ओनली नेम विदाउट हॉरोस्कोप, तो ये आपको आपका जो कुक होता है ना, कुक होता है, मेड होती है, ड्राइवर होता है, इन सबके सिलेक्शन में बहुत हेल्प करेगा। आपको पता चल जाएगा कि ये जो ड्राइवर है या कुक है, मेड है, सर्वेंट है, काम में जो आपका एम्प्लॉय है, वो किस तरह की एनर्जी लेकर आपके लाइफ के अंदर आ रहा है। पहले आपको आपकी नेम की एनर्जी बताई जाएगी, और उसके बाद आपको बताया जाएगा कि यार सामने वाला पर्सन जो आपकी लाइफ में है, वो किस तरह की एनर्जी लेकर कैरी कर रहा है। तो मैं बहुत छोटा सा आपको ना एक एग्जांपल देता हूँ, कि अगर कोई सूर्य डोमिनेटेड पर्सन है किसी के चार्ट में, या किसी की एनर्जी थोड़ी सूर्य डोमिनेटेड है, जैसे कि आप सोचो, आपने ना अगर एक नेम सुना है, जैसे एक नेम है आदित्य। अभी एक नेम है देखो आदित्य। अभी आदित्य जो है सन डोमिनेटेड नेम है, इस नेम के अंदर सन डोमिनेट कर रहा है आदित्य के अंदर, बिकॉज देखो आ जो होता है ना, जो आ होता है वो सन की साउंड होती है। तो आदित्य जो है वो सन की साउंड बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। अगर आप इनकी शादी किसी बबीता से करा देते हो, अभी बबीता जो है ना, जो बा साउंड होता है ना, बा साउंड, ये बा साउंड पूरी तरह से सैटर्न डोमिनेटेड साउंड होता है। तो अगर आपने इनकी शादी बबीता से करा दी, या फिर आदित्य का जो सर्वेंट है अगर वो बॉबी नाम से आ गया, तो आप देखना कि ये अब इसकी जिंदगी में कठिनाई आनी शुरू हो जाएंगी, प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाएंगी, नेम ही मैच नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे ही आदित्य की शादी बबीता से हुई, या फिर आदित्य के घर में कोई ऐसा पर्सन आया, बिजनेस पार्टनर आया, जिसका नाम बॉबी है, या फिर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, तो आप देखोगे उसकी ना एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी, और आप 3 या 6 महीने के अंदर या तो सेपरेशन हो जाएगा, या फिर आप देखोगे कि ना पर्सन जो है बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा अपनी लाइफ के अंदर, क्योंकि उसकी ना एनर्जी डाउन होनी शुरू हो जाएगी। सूर्य को सैटर्न से मिला दोगे, सूर्य की एनर्जी अपने आप डाउन होनी शुरू हो जाएगी। तो आप ना नेम से जज कर सकते हो यहाँ पर, कि किससे आप बात करोगे ना, तो आपको कैसी वहां से रिफ्लेक्शन आएगा। आप किसी सामने वाले से बात करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि यार इतनी नेगेटिव बात कर क्यों रहा है, या ये इतनी बहुत ज्यादा मोटिवेशनल पर्सन है, इतनी मोटिवेशनल बात क्यों कर रहा है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी, कि इस तरह से हम इसको, इस तरह के कंसेप्ट को हम लोग लर्न करेंगे और देखेंगे हमारे
कोर्स के अंदर। तो ये हमारा देखिए उसके रेमेडीज की क्लासेस होंगी। अभी रेमेडीज में हम लोग क्या क्या पढ़ाएंगे, सारी की सारी जो भी प्रॉब्लम्स है हमारी, अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, उसकी रेमेडीज होंगी। मैरिड लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, कंपेटेबिलिटी का इशू है, शादी नहीं हो पा रही है, शादी में डिले हो रहा है, या फिर आपके बच्चों की शादी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीजें कवर होंगी यहाँ पर। उसके बाद में किसी भी तरह का ना मतलब कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में कंपेटेबिलिटी का इशू है, या फिर कोई ऐसा इशू है जो पब्लिक प्लेस में नहीं बता सकते हो, तो अलग से भी आप बता दोगे तो उसका सोल्यूशन भी मिलेगा। और मैं ना यहाँ पर मैरिज डे की रेमेडी सिखाऊंगा कोर्स के अंदर, कि अगर सपोज करो दो चार्ट मैच करा रहे हैं और उन चार्ट्स के बीच में कोई एनर्जी डिफरेंस है, या फिर हमें लग रहा है कि कुछ चीजें मैच नहीं हो पा रही हैं, तो मैरिज डे के ऊपर क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं, मैरिज डे के ऊपर क्या डोनेट कर सकते हैं, मैरिज डे के ऊपर क्या स्पेशल रेमेडीज कर सकते हैं जिनसे इनकी मैरिज आगे अच्छी चले। तो ये सारी चीजें हम लोग करेंगे। मैरिज से पहले की रेमेडीज भी कवर होंगी, मैरिज के डे की रेमेडीज भी कवर होंगी, मैरिज के बाद की रेमेडीज भी कवर होंगी। तो फुल फ्लेश कोर्स एक तरह से रहेगा हमारा, कि शादी नहीं हो रही है तो कैसे करानी है, किस तरह के कॉम्बिनेशन है, मैचिंग किस तरह से करानी है, किस तरह से हमें चीटिंग के कॉम्बिनेशन देखने हैं, डाइवोर्स के मल्टीपल मैरिजेस के कॉम्बिनेशन देखने हैं, आइडियल पार्टनर किस तरह से सेलेक्ट करना है। और टाइमिंग ऑफ मैरिज की तो मैं दो सुपर टेक्निक्स कोर्स के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। एक तो नक्षत्र नारी टेक्निक कृष्णमूर्ति पद्धति से बात करेंगे, और दूसरा परिभ्रमण पद्धति से हम लोग बात करेंगे। तो ये इस तरह से हमारा देखो कोर्स का जो पूरा फ्लो है वो हमारा रहेगा। तो एक सेकंड में अभी अपना वो भी शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। तो आई थिंक ये सारी चीजें तो हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। विल योर स्टेटस राइज आफ्टर मैरिज, शादी के बाद आपका स्टेटस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, आपकी इनकम, विल योर इनकम राइज आफ्टर मैरिज, विल योर पार्टनर स्पाउस और बिजनेस पार्टनर भी लकी फॉर यू, कि आपका पार्टनर आपके लिए लकी रहेगा। व्हाट आर द रेड फ्लैग्स इन द नेटिव टू से नो टू मैरिज, कि भाई मैरिज के लिए क्या क्या रेड फ्लैग्स हैं जो नेटिव के अंदर नहीं होने चाहिए। वाई आर यू फेसिंग कॉन्स्टेंट फेलियर इन रिलेशनशिप मैरिज, अगर कोई बंदा रिलेशनशिप और मैरिज में फेलियर अगर उसके हो रहा है तो क्यों हो रहा है, कैसे कर सकते हैं। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैरिज, अब ये कॉम्बिनेशन कल ही मैंने इसके ऊपर एक चार्ट आया था कि वो पर्सन कह रहा था कि मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं है मैरिज के अंदर। तो उस तरह के कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं, कभी कभी देखो इन लॉज का बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस हो जाता है यहाँ पर। तो उस तरह की चीजें हमें कैसे देखनी है चार्ट के अंदर, कि भाई इन लॉज का भी काफी इंटरेक्शन होता है ना, जो सास ससुर की बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। फिजिकल और इमोशनल कंपेटेबिलिटी के ऊपर होती है। इकोनॉमी भी डाउन हो जाती है मैरिज के बाद में, तो उसके ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से, कि भाई आपकी अगर इस पर्सन से मैरिज हो रही है या इस पर्टनर पर्सन के साथ बिजनेस में जा रहे हो, तो आपका बिजनेस बढ़ेगा या मैरिज खुश रहेगी कि नहीं रहेगी। और देखो बच्चों के ऊपर भी बात करेंगे कि क्या आप दोनों लोग जो हैं वो एक हेल्दी बेबी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब इसके ऊपर भी पूरी तरह से बात होगी कि कहीं इसकी तरफ से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये भी हम लोग कवर करेंगे। बाकी तो आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली है। बिजनेस पार्टनरशिप और उसकी कंपेटेबिलिटी के ऊपर भी बात की जाएगी। रेमेडी सारी हो गई। फाइट इन कपल्स अगर हो रहा है, चीटिंग इन मैरिज है, फाइनेंशियल फ्रॉड है, डिले इन मैरिज है, कोर्ट केस डिले है, मंगल दोष की रेमेडीज है, रेमेडीज फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, गुड प्रोजेनी, हाउ टू प्रिवेंट सेपरेशन और डिवोर्स, ये सब चीजों के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो अभी देखो मैंने एक पहले आपको केस दिखाता हूँ। अभी देखो दिख रहा है केस स्टडी, मैंने अभी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में, विजिबल है। यस सर, यस सर। देखिए अभी क्या है इस केस स्टडी के अंदर, आपको दो चार्ट दिख रहे हैं, ठीक है। अभी पहला चार्ट तो देखो बॉय का है, और दूसरा चार्ट जो है हमारा वो गर्ल का है। अभी पंडित जी ने देखो 26 पॉइंट मैच किए इन चार्ट्स के अंदर हमारे। लेकिन आप देखो सून आफ्टर मैरिज ना, वाइफ रेगुलरली फिजिकली बीट द हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड को ना, मारपीट शुरू हो गई इनके बीच में, वाइफ डिड फिजिकल वायलेंस विद द हस्बैंड, वाइफ ने हस्बैंड के साथ फिजिकल वायलेंस किया। हस्बैंड हस्बैंड फ्लू अवे, क्राइड इन फ्रंट ऑफ पुलिस इन पुलिस स्टेशन, हस्बैंड भाग गया शादी के बाद में, और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। देखो जबकि पंडित जी ने 26 पॉइंट मैच किए थे यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर 2 महीने के अंदर सेपरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ इनके बीच में। तो देखो अभी चार्ट अगर आप देखोगे तो आपको देखो ना, जो फोर्थ हाउस है, गर्ल का चार्ट देखो, गर्ल के चार्ट में फोर्थ हाउस में देखो आपको राहु दिखेगा। बताइए दिख रहा है आपको फोर्थ हाउस में राहु गर्ल के चार्ट में। जी सर। अभी ये फोर्थ हाउस में होता है, पीस का हाउस होता है, मेंटल पीस का हाउस होता है फोर्थ हाउस। ये सब हमें ये हमें आई थिंक मालूम है कि फोर्थ हाउस जो होता है हमारा मेंटल पीस का हाउस होता है।
तो ये जो गर्ल है, ये एक राहु की एनर्जी लेकर बॉय के साथ मैच कराएगी, बताइए। अगर इसका चार्ट आप बॉय के साथ में मिलाओगे तो भाई बॉय की जो मेंटल पीस है डिस्टर्ब होगी कि नहीं होगी, क्योंकि गर्ल के 4th हाउस में तो राहु है, उसका तो माइंड डिस्टर्ब है पूरी तरह से। तो जो लड़की थी यहाँ पर इस केस के अंदर, उसका मॉरली थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मतलब क्योंकि उसका राहु जब 4th हाउस में होता है ना, तो इमोशनली पर्सन बहुत ज्यादा टॉन्टेड होता है। और वहां पर ना मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज फिर उसका मल्टीपल थिंग्स उस तरह की उसके लाइफ के अंदर होती है। बॉय का जो 7th लॉर्ड है हैज गॉन टू सेकंड हाउस अष्टम फ्रॉम इटसेल्फ नॉट गेटिंग गुड एनर्जी। अब देखो बॉय का चार्ट, अब देखो ये 7th हाउस जो है, 7th लॉर्ड यहाँ पर शनि बन रहा है, देखो बॉय का 11 नंबर है यहाँ पर बॉय का 7th लॉर्ड। जी और वो सेटन जा रहा है सेकंड हाउस के अंदर, अपने से अष्टम जा रहा है। तो जब भी 7th लॉर्ड अपने आप से अष्टम जाएगा तो मैरिड लाइफ में इशू आएगा, बिकॉज अष्टम थोड़ी सी डेथ की एनर्जी को कैरी करता है। और नवांशा चार्ट भी देखो यहाँ पर D9 चार्ट है दोनों का, देखो आप D9 चार्ट का लगना देखो, लगना देख के बताओ कैसी एनर्जी लग रही है आपको दोनों के D9 चार्ट में। देखो जो गर्ल बॉय का D9 चार्ट है ना, तो मंगल केतु है। केतु ना एक सेपरेटिव प्लेनेट होता है, जो मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा नहीं होता। आई थिंक ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ ही है कि केतु जो होता है ना जी मैरिड लाइफ को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है। D9 चार्ट मैरिज का चार्ट होता है हमारा। और देखो गर्ल के भी D9 के लग्न में केतु आ रहा है, तो दोनों को ही हम्म, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं दिख रहा मैरिज के अंदर। बताइए, दोनों के D9 के लग्न में केतु है। जी तो आप बताइए कि ऐसे में 26 पॉइंट मैच कराने का क्या फायदा हुआ, पंडित जी ने तो गुड टू गो कह दिया। क्या कुछ फायदा हुआ यहाँ पर मैरिज कराने का? वो दोनों का D9 का लग्न कितना खराब होता है, एक से कितना अलग भावनाएं सब लोग ऊपर देखते से सर मार्स भी डेबिलिटेड बैठा हुआ है लड़की की कुंडली में। हैं। बताइए, और आप बताइए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कितना सही बताया। अब आप बताओ कि अगर हम खाली गुण मिलान से जाते हैं, हमने 26 पॉइंट मैच कर लिए, और आप जब हम चार्ट जाकर देख रहे हैं तो हमें कितना डिसबैलेंस लग रहा है एनर्जी के अंदर, 2 महीने के अंदर सेपरेशन हो गया इन लोगों का। विद इन 2 मंथ सेपरेट हो गए दोनों लोग। तो ये देखो मतलब क्या है कि गुण मिलान सिस्टम में फ्लॉज है, प्रॉपरली वर्क नहीं करते हैं वो। 26 पॉइंट के बाद भी यहाँ पर इस तरह का प्रॉब्लम हो, और आप चार्ट में देखो डायरेक्टली आपको विजिबल है D9 के लग्न में केतु आ रहा है। एनर्जी जो है ना, एनर्जी मैच नहीं हो पा रही है यहाँ पर दोनों के बीच में, प्रॉपरली एनर्जी का डिसबैलेंस है। बताइए, थम्स अप, आधी बात समझ में हमें। जी सर जी सर। अभिषेक सर, कनक, कृष्णा मैम और भावना मैम यहाँ पे, तो हेलो एक बार कर दीजिएगा तो हमें लगेगा कि आप भी आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, अब एक देखो, अभी 14 पॉइंट वाला भी चार्ट दिखाता हूँ आपको। इनका ना 14 पॉइंट मैच हुए थे, और फिर इनकी शादी को 35 ईयर्स हो गए हैं, और अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है इनकी शादी के अंदर। 35 ईयर्स से ये लोग बढ़िया चल रहे हैं। तो अब देखो, दो चार्ट दिख रहे हैं आपको इधर, एक इधर ना बॉय का चार्ट है इस साइड में, ये बॉय का चार्ट है, उधर गर्ल का चार्ट है। तो अभी देखो ना, ये ना एक बैलेंस टाइप का चार्ट है यहाँ पर इनका। देखो अभी देखो क्या है यहाँ पर, बैलेंसिंग कैसे हो रही है। लड़के के लगन में सन है तो लड़की के लगन में भी सन आ गया, बैलेंस कर दिया एक दूसरे को। अभी लड़के के अष्टम में शनि की एनर्जी है, लेकिन लड़की के में जुपिटर आ गया, तो जुपिटर ने शनि की नेगेटिव एनर्जी को बैलेंस कर दिया। हम्म, अभी देखो लड़की के ना 4th हाउस में मून सैटर्न है, विषय हो गया, लेकिन उसको इधर लड़के का जुपिटर बैलेंस कर दे रहा है, सेम एक्सिस पे है। तो एक, आप देख रहे हो 14 पॉइंट मैच हुए, बस वो वेरी पुअर पंडित जी ने बताया था, लेकिन आप देखो कि एनर्जी का बैलेंस हो गया यहाँ पर। शनि को जुपिटर बैलेंस कर दे रहा है हर जगह, सूर्य को सूर्य ने बैलेंस आउट कर दिया। बताइए, बात समझ में आ रही है हमें किस तरह से वर्क हो रहा है यहाँ पर? और देखो ये मार्स वीनस, मरकरी वीनस यहाँ 12th हाउस में, तो यहाँ पर भी मरकरी वीनस मार्स 12th हाउस में एग्जैक्टली दोनों को बैलेंस आउट कर रहे हैं यहाँ पर चीजें।
तो इनके केवल और केवल कितने पॉइंट मैच थे? 14 पॉइंट मैच। देखो नीचे मैंने लिखा भी है, इनके चार्ट के अंदर ना 14 पॉइंट मैच है बस, और 35 ईयर्स हो गए मैरिज के, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो अगर गुड़ मिलान सिस्टम से जाते तो ये तो मैरिज होनी नहीं चाहिए थी। जी सर। तो देखिए यही हमारा पर्पस है कि हम ना साइंटिफिक तरीके के साथ में ना यहाँ पर मैचिंग को लर्न करेंगे। ये तो मैंने आपको ना बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया था। 100+ केस स्टडीज भी हमारे कोर्स के अंदर रहेंगी, जिसके ऊपर ना आपको मैचिंग करना भी सिखाया जाएगा। और मैचिंग के साथ में किस तरह से टाइमिंग ऑफ मैरिज के ऊपर भी हम लोग बहुत आराम से यहाँ पर काम करेंगे कि किस तरह से मैरिज को टाइम करना है। पहले तो मैं ऐसे केसेस दिखाऊंगा, जैसे मैंने अभी दो टेक्निक बताऊंगा, नक्षत्र नाड़ी टेबल की और कृष्णमूर्ति पद्धति के साथ में परिभ्रमण पद्धति सिखाऊंगा। ये दो टेक्निक्स ऐसी हैं कि आप ना डेट तक जाओ, चले जाओ। नक्षत्र नाड़ी टेबल से तो आपको प्रॉमिस पता चल जाएगा कि प्रॉमिस है कि नहीं है। और परिभ्रमण पद्धति से ना मैं डेट तक निकालना सिखाऊंगा आपको कि हाँ इस डेट में मैरिज हुई तो इसी डेट में मैरिज क्यों हुई, एग्जैक्टली डेट निकालना सिखाऊंगा मैं कोर्स के अंदर। ताकि क्या है ना, फ्यूचर में भी हम किसी को बता सकें। और आजकल की जो भी देखो सिनेरियो चल रहे हैं, वो तो सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ही कि भाई किसी के साथ चीटिंग हो रही है, फ्रॉड हो रहा है, मैरिज नहीं हो पा रही है, डिले इन मैरिज हो रहा है, तो वो सारी चीजें तो कवर होंगी ही होंगी कोर्स के अंदर।